सत श्रीकाल दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अग्निवीर 2025-26 में अगर आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया तो एक चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, सेकंड लिस्ट में बोनस पॉइंट वालों को कितना फ़ायदा मिलेगा। क्या 5 नंबर का, 10 नंबर का या 20 नंबर तक का बोनस आपको मिल सकता है और वो आपकी पोजीशन को ऊपर कर सकता है। बोनस पॉइंट आपकी सिलेक्शन में कितना असर डालेंगे, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। तो जो भाई इस वीडियो पर नया हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखे। आपकी सिलेक्शन में बोनस मार्क्स कितना हेल्पफुल होगा, इस विषय में बताया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ बोनस पॉइंट होने से सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा? आज इसी कन्फ्यूजन को ऑफिशियल रूल से क्लियर करेंगे और आखिर में एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि बोनस मार्क्स मेरिट पर कैसे असर डाल सकते हैं। पहले ये गलती मत करना। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, बोनस मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि कैंडिडेट को अलग से कोई एक्स्ट्रा सिलेक्शन दिया जाएगा। बोनस मार्क्स मेरिट कैलकुलेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फाइनल रिक्रूटमेंट अवेलेबल वैकेंसीज और मेरिट पर डिपेंड करती है। बोनस मार्क्स आखिर जुड़ते कैसे हैं? ऑफिशियल आर्मी नोटिफिकेशन में अलग अलग एलिजिबल कैटेगरी के लिए बोनस मार्क्स का प्रोविज़न दिया गया है। उदाहरण के लिए एनसीसी स्पोर्ट्स और कुछ स्पेसिफाइड रिलेशनशिप कैटेगरीज के लिए अलग अलग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, हर बोनस कैटेगरी को जोड़कर मनमाने तरीके से मार्क्स नहीं बढ़ाए जा सकते। नोटिफिकेशन में मैक्सिमम परमिसिबल बोनस और एप्लीकेबल कैटेगरी के रूल दिए गए हैं। अब असली सवाल सेकंड लिस्ट का। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। मान लो दो कैंडिडेट के सीई मार्क्स आसपास हैं। एक कैंडिडेट के पास एप्लीकेबल बोनस मार्क्स हैं और दूसरे के पास नहीं। अगर एप्लीकेबल रूल के हिसाब से बोनस उसके मेरिट स्कोर में जुड़ता है तो उसकी मेरिट पोजीशन पर असर पड़ सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। बोनस मार्क्स होने का मतलब ये नहीं है कि सेकंड लिस्ट में उसका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सेकंड लिस्ट का खेल सिर्फ बोनस मार्क्स का नहीं है। वैकेंसी कितनी है और बाकी कैंडिडेट के मार्क्स कितने हैं और आपकी कैटेगरी मेरिट पोजीशन क्या बनती है, ये सब मैटर करता है। मान लो किसी कैंडिडेट के क्वालिफाई सीई मार्क्स 100 हैं और उसके पास रूल के अनुसार 10 बोनस मार्क्स एप्लीकेबल हैं, तो मेरिट कैलकुलेशन में उसका इफेक्टिव स्कोर 110 तक जा सकता है, लेकिन तभी जब वह बोनस उस कैंडिडेट पर एप्लीकेबल हो और ऑफिशियल रूल के अनुसार अवार्ड हुआ हो। अब अगर दूसरा कैंडिडेट 108 पर है और उसके पास बोनस नहीं है तो बोनस वाला कैंडिडेट मेरिट पोजीशन में ऊपर जा सकता है। लेकिन इससे ये कैलकुलेशन निकालना गलत होगा कि मेरे 10 बोनस मार्क्स हैं और मेरा सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सबसे ज़रूरी ऑफिशियल पॉइंट, आर्मी की नोटिफिकेशन साफ करती है कि रिक्रूटमेंट मेरिट और अवेलेबल वैकेंसीज के आधार पर होती है। इसलिए सेकंड लिस्ट के नाम पर कोई फिक्स्ड नंबर जैसे इतने बोनस वाले का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये कहना सही नहीं होगा। तो अगर आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया और आपके पास एनसीसी स्पोर्ट्स या कोई एप्लीकेबल बोनस है तो सिर्फ अपना सी स्कोर देखकर फैसला मत करो। अपना एप्लीकेबल बोनस जोड़कर अपनी मेरिट पोजीशन को समझना जरूरी है। तो बोनस पॉइंट मेरिट लिस्ट के ऊपर, सेकंड मेरिट लिस्ट के ऊपर कितना इफेक्ट डालने वाला है, उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे। और अगर आपके पास भी कोई बोनस पॉइंट है, एनसीसी का, स्पोर्ट्स कोटे का, रिलेशन का, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।